एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। वहीं दमोह में जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी, अपर कलेक्टर जिला पंचायत सीओ अमित वर्मा सहित एडीएम मैडम तथा अन्य शासकीय अधिकारियों के द्वारा विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी गई। आदर्श आचरण संहिता को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी तथा नियमों की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। प्रेफरेबल है और वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप मिलती है और इपिक कार्ड ले जाए तो वो वोट डाल सकता है। मगर इपिक कार्ड नहीं भी हो किसी व्यक्ति के पास तो 12 अन्य तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको ले जाकर वोट कर सकता है। ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड रहते हैं। वोटर इंफॉर्मेशन जो स्लिप मिलेगी, जो लोगों को मतदाता पर्ची जिसको कहते हैं, उसमें फोटो नहीं लगा रहता, इसलिए फोटो वाला एक आईडी कार्ड आवश्यक पड़ेगा। इनमें से ये कैटेगरी ऑफ कार्ड्स हैं जो अवेलेबल हो, कोई भी ले जा सकता है। आधार कार्ड हो सकता है, मनरेगा का जॉब कार्ड हो सकता है, बैंक पोस्ट ऑफिस की पासबुक जिसमें फोटो लगा हुआ हो, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार की ओर से जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं वो, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन कार्ड, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, पब्लिक लिमिटेड जो हमारे पब्लिक कंपनीज के कर्मचारी हैं उनका फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो पेंशन दस्तावेज जो हैं विधायक सांसदों के जो अपने सरकारी पहचान पत्र होते हैं, विकलांगता का यूडीआई में या पहुंच नहीं सकते बूथ तक, उनसे वो 12D में अपना फॉर्म भर के आरओ को दे सकते हैं और उनकी जिससे वोटिंग घर पर कराई जाएगी। इसका सर्वे चल रहा है और सीएमसी की ट्रेनिंग सभी पत्रकारों के साथ में कराएंगे। तो एक अभी हम लोग इसके साथ में आप लोग के साथ में फिर से मिलेंगे कि एक बार जो मीडिया मॉनिटरिंग सेल वाली जो बैठक है वो आपके साथ हो जाएगी और हम लोग की भी अपेक्षा क्या रहेगी कि जो आशा ये करेगी जितने कैंडिडेट्स हैं उनके ऑफिशियल अकाउंट्स जो होंगे वो उनको चुनाव अपना नॉमिनेशन करते समय उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस पर भी जो विज्ञापन जारी ये ज़रूर है शिकायतों का, क्योंकि ऐसा कई जगह वायलेशन हो सकते हैं। तो आम जनता जो वायलेशंस को अगर किसी की शिकायत करना चाहती है, एक तो सी विजिल ऐप है, तो सी विजिल ऐप किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन जो भी फ़ोन की है, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है लगभग अभी, क्योंकि देखिए क्या है मतदान के जो संवेदनशील और वो होते हैं ये चेंज होता रहता है नंबर, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे तो वो लोग अपनी वरी लिस्ट देंगे। उसके बाद अभी जो डिक्लेयर करे गए हैं हमारे द्वारा जो चिन्हित किए गए थे उसमें जो पुराने अपराध हुए हैं या पुराने भी चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की वजह से जो पंचायत इलेक्शन हुए थे उसकी वजह से हमें लगता है तो अभी हमारे आकलन के हिसाब से है, बट जैसे जैसे कैंडिडेट्स भी बढ़ेंगे तो उसका थोड़ा सा आकलन चेंज होगा और फाइनल डिप्लॉयमेंट उस पर डिपेंड करेगा। मगर चुनाव आयोग ने इस बार ये फैसिलिटी करी है एटलीस्ट 50% बूथ पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी, मतलब वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेगा। मगर 50% बूथ पर यानी लगभग हमारे 1168 हैं तो 550-600 बूथ पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। पहले ये नंबर करीब क्रिटिकल बूथ को ही लगभग कवर कर पाते हैं, लगभग ये 300-350 के आंकड़ा होता था, तो उससे काफी फर्क पड़ा है। चारों विधानसभाओं के नामांकन जिला मुख्यालय पे आप आएंगे? चारों के जो नामांकन है उसका डेट टाइम भी नोटिफिकेशन के साथ डिक्लेयर हो जाएगा, मगर उसी में नहीं जिला मुख्यालय पर रहेंगे, मगर उसका डेट टाइम किधर है वो जिस दिन वो होगा नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें डिटेल देंगे। चुनाव में जैसे अपराध हुए थे, जो दर्ज हुए हैं, अपराध हुए हैं उनकी विवेचना भी होगा। वो कुछ क्या कहते हैं माननीय न्यायालय में है और काफी सारे निराकृत भी हुए हैं जिसमें सजा नहीं मिलती। अब वो सजा हो सकता है इस प्रकार की रहती है, कई बार आप लोग के माध्यम से लगाया जाता है कि उनको वहाँ बैठने तक की सजा हो गई या 2000 के फाइन्स होते हैं, इस टाइप के जरूर सजा। हाँ, उसको नाम वो महिलाओं द्वारा जो ऑपरेटेड बूथ रहेंगे लगभग 23 करीब हम लोग बूथ अभी तक प्लान है
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे और 73 करीब हम लोग मॉडल बूथ्स बनाएंगे। इसमें तो कोई भी कर्मचारी रह सकते हैं, मगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ हम लोग थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से उन्होंने एक्सरसाइज की है रेवेन्यू और पुलिस की मिला के, तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन में कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो चुनाव गड़बड़ी कर सकते हैं या जो अपने क्षेत्र पर कोई भी किसी भी प्रकार की अशांति फैला सकते हैं, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है और लगातार उनसे प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद जो प्रोविजन हैं उनको बाउंड ओवर कराने के, तो काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने उनको फाइनली बाउंड ओवर करा दिया है। अगर वो ये ब्रीच ऑफ बॉन्ड करते हैं इसके बाद भी कोई अशांति फैलाते हैं, उनके ऊपर धारा 122 CRPC की तहत कार्रवाई करके उनको जेल में नियुक्त किया जा सकता है, ऐसे प्रोविजन हैं। तो इसकी हमारी पूरी तैयारी है। इसके अलावा जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं उसमें जॉइंट विजिट्स हमारे रेवेन्यू ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर के द्वारा लगातार की जा रही है, और अगर ऐसी कोई लोकल समस्याएँ हैं जो अभी हल कर लेनी चाहिए, उन पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। डिक्लेयर होती हैं, उसके साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है और आज से ये लागू हो गई है और पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो 5 दिसंबर को पूरा होगा। हमारे यहाँ जो मोटा मोटा डेट्स अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बताया भी था, 21 अक्टूबर नोटिफिकेशन का डेट है, 31 अक्टूबर नामों की जांच का स्क्रूटनी का दिन है, 2 नवंबर नाम वापसी का है, 17 नवंबर को हमारे यहाँ वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को हमारे मतगणना होगी और पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है 5 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। आदर्श आचरण संहिता में एक गाइडलाइन ये रहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो जैसी लागू होती है तो सरकारी कार्यालयों में और जो भी सरकारी जो प्रेमाइसेस हैं वहाँ पे किसी प्रकार का प्रचार प्रसार ना हो। 48 घंटों के अंदर अंदर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे किसी प्रकार का विरूपण होता है उसको हटाना रहता है, और निजी प्रॉपर्टीज़ बिना अनुमति के अगर संपत्ति विरूपण वाली घटनाएं हैं वो होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये रहता है कि उनको अगर कोई जुलूस जलसे निकालने हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है और उसमें एक सुविधा ऐप है उसके माध्यम से ली जा सकती है, और ये सभी के ऊपर लागू रहता है क्योंकि कोलाहल अधिनियम लागू रहता है। तो शाम वैसे तो हमेशा लागू रहता है मगर इसमें स्ट्रिक्टली इसका ये पालन ये किया जाता है, रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना किया जाए पब्लिक स्पेसेस में, तो इसका नियंत्रण रहता है। तो लगभग कोशिश ये रहती है, आदर्श आचरण संहिता का मूल उपयोग यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जा सके और किसी भी तरीके के मतदाताओं को, वोटर्स को अनैतिक तरीके से दबाव ना डाला जाए। सर, एक प्रत्याशी कितने रुपए खर्च कर सकता है? एक प्रत्याशी जो है जैसी आचार संहिता जैसी नॉमिनेशंस ख़त्म होते हैं और फाइनल होती है, लिस्ट होती है, तो एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकता है, जिसको मेंटेन करना उसको रजिस्टर में ज़रूरी होता है, उसकी ट्रेनिंग उसकी पृथक से दी जाती है। तो उन सभी को अक्षरशः लागू कर दिया जाएगा और संपत्ति विरूपण की कार्रवाई और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ, ये सब जो है कार्रवाई चालू की गई है। इसके अलावा जो लगातार हम लोगों के अभियान चल रहे थे चुनाव को लेकर प्रिवेंटिव एक्शंस के, उनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्रवाई की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन लेकर उन्हें फाइनली बाउंड ओवर कराया जाए, जो कि हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में अभी फाइनली बाउंड ओवर भी करा दिया है। और यदि इसके बाद भी अगर कोई इस बॉन्ड को ब्रीच करता है, तोड़ता है या फिर शांति भंग करता है तो उसके विरुद्ध संबंधित सेक्शन CRPC की 122 के तहत उसे जेल निरुद्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी।